आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड धरती से टकराया था और उसने पृथ्वी से डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था। ऐसे में क्या इंसान धरती को आसमान से आने वाली आफत यानी एस्टेरॉइड से बचा सकता है ताकि मानव सभ्यता को खत्म होने से बचाया जा सके? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या एस्टेरॉइड से बच सकता है इंसान? ये तो हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी चट्टानें, उल्कापिंड और शुद्ध ग्रह घूमते रहते हैं जो हमेशा एक लंबे सफर पर रहते हैं और किसी न किसी ग्रह से जाकर टकरा जाते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, जिसका ग्रेविटी फोर्स इतना तेज है कि वह अपने आसपास घूमने वाले सभी उल्कापिंड और चट्टानों को अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें पल भर में नष्ट कर देता है। बृहस्पति ग्रह के होने की वजह से पृथ्वी को इन आसमानी आफतों का सामना न के बराबर करना पड़ता है। हालांकि कई बार यह उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह के ग्रेविटी फोर्स से बचकर पृथ्वी के नजदीक आने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से नीले ग्रह के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यूं तो हमारी पृथ्वी की तरफ रोजाना कई उल्कापिंड आते हैं, लेकिन वह वायुमंडल में प्रवेश करते ही गर्म तापमान की वजह से जलकर ध्वस्त हो जाते हैं और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में तबाह होने वाले इन उल्कापिंडों का आकार काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से वह आसानी से जलकर खत्म हो जाते हैं। वहीं अंतरिक्ष में कुछ बहुत ही बड़े आकार के पत्थर और उल्कापिंड भी मौजूद हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं और उसकी सतह से आकर टकरा जाते हैं। उल्कापिंड और धरती के बीच होने वाले यह टकराव काफी खतरनाक साबित होता है, जिसकी वजह से तेज रेडिएशन पैदा होती है और उसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इतिहास में पहले भी कई बार पृथ्वी ने उल्कापिंडों के टकराव का सामना किया है। हालांकि उस वक्त धरती पर जीवन आज की तरह फला फूला नहीं था। वहीं इतिहास की सबसे भयानक उल्कापिंड का टकराव वो था जिसकी वजह से धरती से डायनासोर्स की प्रजाति का नामो निशान मिट गया था। ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि उल्कापिंड के धरती से टकराने से कितनी तबाही हो सकती है, जो डायनासोर जैसे भयानक और विशालकाय जीव को मौत की घाट उतार सकता है। तो उसके सामने हम इंसानों का वजूद कब तक रह पाएगा? दुनिया भर के वैज्ञानिक उल्कापिंड को धरतीवासियों के लिए खतरा मानते हैं, जिसकी वजह से वे अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे उल्कापिंडों पर लगातार नजर रखते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक इस सवाल के जवाब भी तलाश कर रहे हैं कि क्या हम इंसान उल्कापिंड से अपनी रक्षा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका क्या तरीका है? इसके लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने एक अंतरिक्ष मिशन तैयार किया है, जिसके तहत उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से रोका जा सकता है। नासा ने इसे डार्ट मिशन नाम दिया है, जिसके तहत पृथ्वी की तरफ आ रहे उल्कापिंड को नष्ट किया जा सकता है या फिर उसकी दिशा को बदला जा सकता है। नासा ने साल 2022 में डार्ट मिशन के तहत फाल्कन 9 नामक एक रॉकेट को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया था, जिससे डायमॉर्फस नामक एक उल्कापिंड से टकराया गया था। नासा के वैज्ञानिक इस टकराव से ये पता लगाना चाहते थे कि क्या उल्कापिंड से अंतरिक्ष यान को टकराकर उसकी गति या रास्ते को बदला जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। नासा को डार्ट मिशन में सफलता प्राप्त हुई है, जिससे उनके द्वारा लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यान ने डायमॉर्फस उल्कापिंड की गति को 30 मिनट धीमा कर दिया है। इससे ये पता चलता है कि इंसान उल्कापिंड की गति और दिशा में बदलाव कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा और समय खर्च होगा। इस डार्ट मिशन को पूरा करने में 32 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च आया है, जो अपने आप में एक बड़ी धनराशि है। इस मिशन के तहत जिस डायमॉर्फस उल्कापिंड को निशाना बनाया गया है, वह एक दूसरे उल्कापिंड के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह के जोड़ीदार अंतरिक्षीय वस्तुओं को बाइनरी सिस्टम कहा जाता है, जो एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं। इन दोनों उल्कापिंडों में से बड़े उल्कापिंड का नाम डिडिमोस है, जो तकरीबन 780 मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं दूसरे उल्कापिंड का नाम डायमॉर्फस है, जो 160 मीटर के एरिया में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो यह उल्कापिंड की जोड़ी धरती के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसका आकार बहुत ही बड़ा है। ऐसे में अगर यह उल्कापिंड धरती से टकराता है तो उस टकराव से इतनी ऊर्जा और रेडिएशन बाहर निकलेगी कि उसकी वजह से पूरी धरती में विनाश फैल जाएगा। यह उल्कापिंड इतना खतरनाक है कि उसकी वजह से 300 मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में तबाही हो जाएगी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों और जानवरों की जान चली जाएगी। इसके अलावा यह टकराव धरती पर आग और पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में धरती पर सैकड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हो जाएगा, जबकि कई लोगों को पलायन और भुखमरी जैसे हालातों से गुजरना पड़ेगा। वैज्ञानिकों की माने तो डायमॉर्फस धरती के सबसे करीब मौजूद उल्कापिंड है, जो धरती के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। अगर उल्कापिंड की दिशा या गति को अंतरिक्ष यान की मदद से कम या बदला जा सकता है, तो इसकी वजह से धरती को भविष्य में उल्कापिंड के खतरों का सामना न के बराबर करना पड़ेगा।
इसके साथ ही यह मिशन धरतीवासियों को एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि हम इंसानों को उल्कापिंड जैसी आसमानी आफत से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास इस मुश्किल से बचने के लिए एक खास तरीका मौजूद है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उल्कापिंड धरती के लिए हमेशा ही विनाशकारी साबित हुए हैं, जिसके टकराव से इतनी ज्यादा रेडिएशन और ऊर्जा बाहर निकलती है कि उसकी चपेट में आने से कोई भी चीज पल भर में जलकर खाक हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक आसमान से बरसने वाले इन उल्कापिंडों को धरती से टकराने से रोकने के लिए किन किन तरीकों को अपनाया जा सकता है उस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें एक तरीका वैज्ञानिक अपना चुके हैं और उन्हें इसमें सफलता भी हासिल हुई है। इसके अलावा वैज्ञानिक अन्य तरीकों पर भी गौर कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके उल्कापिंड को धरती से टकराने से रोका जा सकता है। इसके लिए न्यूक्लियर ब्लास्ट एक अहम तकनीकी साबित हो सकती है, जिसके तहत किसी उल्कापिंड को धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही अंतरिक्ष में नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिए न्यूक्लियर विस्फोट के जरिए उल्कापिंड को धरती से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नष्ट किया जा सकता है, जिसका असर पृथ्वी पर ना के बराबर पड़ेगा। ऐसे में वैज्ञानिक उस तरीके की तलाश कर रहे हैं जिसके तहत किसी डिवाइस को अंतरिक्ष में भेजकर उसके जरिए उल्कापिंड को नष्ट किया जा सके। इसे लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें सफलता मिलने पर धरती के करीब आने वाले विशाल उल्कापिंडों को पल भर में नष्ट किया जा सकता है। काइनेटिक इम्पैक्ट। इसके अलावा वैज्ञानिक काइनेटिक इम्पैक्ट की तकनीकी पर भी काम कर रहे हैं, जिसके तहत ऊर्जा को विस्तृत रूप तक बढ़ाकर उल्कापिंड की दिशा और गति को बदलने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस तरीके में एक समस्या ये है कि अगर उल्कापिंड का आकार बड़ा होगा तो काइनेटिक इम्पैक्ट के जरिए उल्कापिंड की दिशा या गति को बदल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस तकनीकी को लेकर काफी रिसर्च वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि वैज्ञानिक ये नहीं जानते हैं कि काइनेटिक इम्पैक्ट का असर उल्कापिंड और धरती पर क्या पड़ेगा। इसके अलावा ये भी एक बड़ा सवाल है कि यह तरीका कितना कारगर साबित हो सकता है, जिसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद की स्थिति है। ग्रेविटी अट्रैक्टर। यह एक ऐसा तरीका है जिसे अब तक वैज्ञानिक सिर्फ थ्योरी के जरिए ही समझ पाए हैं। दरअसल यह एक स्पेसक्राफ्ट होगा जो आकार में इतना बड़ा होगा कि वह पृथ्वी की तरफ आ रहे उल्कापिंड को बिना छुए उसकी कक्षा और गति में बदलाव कर सकता है। यह स्पेसक्राफ्ट उल्कापिंड को ट्रैक्टर की तरह ही घसीटते हुए आगे या पीछे की तरफ बढ़ाने का काम करेगा, जिसके लिए यह स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगा। हालांकि यह स्पेसक्राफ्ट कब और कैसे बनेगा और उसमें कितने रुपए का खर्चा आएगा, यह एक बड़ा सवाल है और वैज्ञानिक इसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। सोलर एनर्जी। धरती को उल्कापिंडों से दूर रखने के लिए वैज्ञानिक H.J. मलोच ने एक थ्योरी जारी की थी, जिसके तहत कॉन्केव मिरर के जरिए लाइट और सोलर एनर्जी को इकट्ठा किया जाएगा। इस एनर्जी के जरिए धरती की तरफ आ रहे उल्कापिंड पर वार किया जाएगा, जिसकी वजह से उसे फोर्स करके पृथ्वी से दूर की तरफ धकेला जाएगा। हालांकि इस काम को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आकार का कॉन्केव सैटेलाइट बनानी होगी, जो इतनी ऊर्जा जनरेट कर सके कि उसकी वजह से उल्कापिंड को धरती से दूर धकेलने में सफलता मिल सके। हालांकि इस सैटेलाइट को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा और समय खर्च होगा, जबकि इस काम में कितनी सफलता मिल पाएगी इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भविष्य में इंसान उल्कापिंड से कैसे बच सकता है, जिसके लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।